चैनल टुडे करंट इंफॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय अंग्रेजी की आज में है। बोर्ड की कॉपी दिखाने वाला हूँ। टॉपर ने बोर्ड को कैसे टॉप किया था अंग्रेजी के अंदर है। इस प्रकार से आपको भी कॉपी लिख करके आना है ताकि आप भी टॉप करो। तो साथियों, आपकी कॉपी के अंदर प्रश्न होंगे कितने? 32। ठीक है, और पेज एक 32 होंगे। और अब कॉपी के अंदर आपको भरना क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। रोल नंबर वगैरह भरना है। अंग्रेजी के अंदर आपको सब कुछ भरना है, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजी ये सब कुछ लिख देना, आप हिंदी माध्यम चुन लेना। और आप है अपने नंबर है यहाँ पर लिखे जाएंगे। प्रॉपर नंबर तो बताए नहीं जाते हैं कॉपी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका है ये सारा बताया जाता है। तो आपको मैं आज अंग्रेजी की कॉपी बताने वाला हूँ। तो साथियों, इसको ध्यानपूर्वक देख करके आप इस प्रकार से लिखोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, मेन बात है सेशन बी, यानी पेपर के अंदर 4 सेशन आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। तो हम शुरुआत किससे करें? तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस सेशन से शुरू करना चाहता हो, आपकी पकड़ किस में है, ठीक है ना। आप ए को शुरू करोगे तो ए के अंदर 2 पैसेज दिए गए हैं जो कि 15 नंबर के हैं ए सेशन के अंदर, ठीक है। बी के अंदर आपके जो राइटिंग से नोटिस वगैरह ये है आपके है, तो ये भी आपके भी राइटिंग से संबंधित है। और मेरा मानना है इस टॉपर ने जिस प्रकार से लिखा है वो मैं मान सकता हूँ कि अगर आप जाते ही राइटिंग वाला सेशन करते हो तो आपको अच्छा फायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट इन चीजों को नोटिस वगैरह रिपोर्ट हो गए इन चीजों को रट कर जाते हैं। आप ऐसा करना, जाते ही अपना पेपर देखना और देखते ही इस राइटिंग वाले सेशन को खोलना। अगर आपको जो पेपर के अंदर जो प्रश्न है 3 प्रश्न आएंगे, तीनों में से तीनों अगर आपको आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, तो आप सर्वप्रथम इस सेशन को हल करना, ठीक है ना। आपको अच्छा फायदा होगा। अगर इसको आप लास्ट में करते हो तो जो चीजें कुछ ऐसी होती है आप भूल जाते हो, और एक बार भूल जाने के बाद उस परीक्षा के 3 घंटों के अंदर वापस याद नहीं आता है। और पेपर स्कूल से बाहर निकलोगे, पेपर देके तो सारी चीजें वापस याद आ जाती है। इसलिए आप पेपर पर निर्भर करना है कि मुझे कौन सा सेशन पहले हल करना है। तो इसने भी पहले हल किया है। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से राइटिंग वगैरह लिखी है देख लीजिए, आपके सामने है। कलर 2 पेन यूज किए हैं। टॉपिक वगैरह हर कुछ अंडरलाइन नीचे करना, कोमा में बंद करना, इन छोटी छोटी चीजों को आप याद रखना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देख लीजिए, नॉर्मल सी कोमा आप देख सकते हो, हर एक इस स्टूडेंट ने ध्यान रखा है। कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्या पर क्या करना है, और ये देख लो कितनी इसके अंदर गैप छोड़ा है, आप बीच में देख सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छी राइटिंग के साथ होना चाहिए ताकि आपको अच्छा फायदा हो, ठीक है ना। ये संपूर्ण चीजें की गई है, सिर्फ आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं लगाना है। आंसर नंबर लिख देना, प्रश्न संख्या और आंसर नंबर, ठीक है ना। जैसे ये 15 का सही आंसर है तो आंसर संख्या 15, ठीक है। इस प्रकार से लिख करके आना है और आराम से, कोई ज्यादा है हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए और अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है ना साथियों। तो ये है आपकी कॉपी। लेटर किस प्रकार से लेटर लिखा है, शानदार राइटिंग के अंदर, हर एक देखो लाइन छोड़ छोड़ करके, कहाँ लाइन छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी है। कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। देख लीजिए, मेन पॉइंट के अंदर कलर चेंज किया है, ठीक है ना। इस कॉपी से ही आप समझिए कि मुझे पेपर के अंदर किस प्रकार से लिख करके आना है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ कोई ऐसे ही बता दे कि आपको ऐसा लिखना है, नहीं।
ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये रियल है, रियल चीज को आप समझो, ठीक है ना। 2 पेन यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। उसके बाद आपके सी सेशन शुरू किया है उसने, और सी के अंदर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है और टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर उसने लिख करके फिर शुरुआत की, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, सीधे डायरेक्ट देख लीजिए आप, कोई नॉर्मल सी भी मिस्टेक्स नहीं रखी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है स्टूडेंट्स ने, ये देख लीजिए। अगर आपके है ना मैं कहना चाहूँगा जैसे PTU, इसका PTU का मतलब होता है अगर आपका इस पन्ने के अंदर आपका आंसर यहाँ पर नहीं मतलब भर जाता है, उसके आगे भी 2-4 लाइनें आप लिखना चाहोगे तो आप PTO लिख करके फिर आगे जितनी भी लाइनें हैं वो लिख देना, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को ये पता चला इसका कुछ लाइनें पीछे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसा कराना। ये संपूर्ण पेपर की ऑफिशियल है, टॉपर की कॉपी है, आपके सामने रखी है और इसके माध्यम से ही आपको समझ समझ करके लिख करके आना है। इंपॉर्टेंट जो भी के आपके पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना। ये स्टूडेंट की अंडरलाइन की हुई है, न कि टीचर की है, ठीक है। और टीचर देखो जांचने के लिए क्या क्या इसने सीधा ही देखो अंडरलाइन किया हुआ उसे दिख रहा है, और